हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में नीट यूजी 2022 की जो मार्क्स वर्सेज रैंक के बारे में बात करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में आपको कट ऑफ के बारे में पूरी जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है। काउंसलिंग के बारे में जो भी अपडेट आपका आता है वो भी आपको अपडेट दे दी गई है। तो इस वीडियो में हम मार्क्स वर्सेज रैंक के बारे में बात कर देंगे। अदर इन्फॉर्मेशन आपको बाद में दी जाएगी इसी वीडियो के। तो 720 से लेकर 715 मार्क्स जिसके भी हैं उसकी रैंक रहने वाली है 1 से लेकर 19 तक। फर्स्ट रैंक से लेकर 19 रैंक तक रहने वाली है 19 तक। उसके बाद में 700 से लेकर 710 मार्क्स जिसके हैं उसकी रैंक रहने वाली है 23,202 के बीच में। ऐसे ही 698 से लेकर यदि 690 के बीच में जिसके भी हैं तो उसकी रैंक रहने वाली है 204 से लेकर 512 तक। यानी कि जो आपके 700 से ऊपर स्टूडेंट हैं वो आपके 200 से ऊपर 200 प्लस स्टूडेंट आपके 700 मार्क्स से ऊपर रहने वाले हैं। तो ये आप समझ सकते हैं 680 से लेकर 688 तक यदि आपके मार्क्स है तो आपकी रैंक रहने वाली है 522 तक। 522 से लेकर 971 तक। तो आप समझ सकते हैं 688 जिसके मार्क्स हैं उसकी रैंक रहने वाली है 522, बाकी 680 वाले की 971 के समथिंग रैंक रहेगी। उसके बाद में यदि 679 से लेकर आपके रैंक मार्क्स बन रहे हैं 670 तो आपकी रैंक इसके बीच में रहने वाली है 992 से लेकर 1701 तक। 669 से 660, 1702 से लेकर 2751, 659 से लेकर 650 जिसके मार्क्स हैं उसकी 1759 से लेकर 4163, 649 से लेकर 640 जिसके मार्क्स हैं उसकी रैंक रहने वाली 4170 से लेकर 6061 तक। और जिसके मार्क्स हैं 639 से 630 उसकी रैंक रहने वाली है 6065 से लेकर 8522 तक। उसके बाद में नेक्स्ट बात कर लेते हैं 629 से लेकर 620 जिसके मार्क्स हैं उसकी रैंक रहने वाली 8535 से लेकर 11463। 619 से 610 जिसके मार्क्स हैं 11464 से 15057। 609 से 600 जिसके मार्क्स हैं 15070 से लेकर 19136। 1599 से लेकर 590 जिसके मार्क्स हैं 19141 से लेकर 23731। 589 से लेकर 580 मार्क्स जिसके बन रहे हैं 23731 से लेकर 28445 के बीच में रहने वाली है। 579 से लेकर 570 जिसके मार्क्स हैं 28752 से लेकर 34261 उसकी रैंक रहने वाली है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जिसके भी मार्क्स हैं 569 से लेकर 560 के बीच में। यदि 9 मार्क्स का डिफरेंस यहाँ पर आपको दिया गया है तो उसकी रैंक रहने वाली है 34,269 से लेकर 40,257। 559 से लेकर 550 की रैंक रहने वाली 40,262 से 46,747। यदि 559 से लेकर 550 मार्क्स हैं तो आपकी रैंक रहने वाली 40,262 से 46,747। यदि आपके मार्क्स हैं 549 से लेकर 540 तो आपकी रैंक रहने वाली 46,754 से लेकर 53,539। यदि आपकी मार्क्स हैं 539 से लेकर 530 तो आपकी रैंक रहने वाली 53,546 से 60,853। उसके बाद में जो आपके नेक्स्ट है वो बात कर लेते हैं। यदि आपके मार्क्स है 529 से लेकर 520, 60,855 से लेकर 68,444 तक रहने वाली। 519 से 510, 68,448 से लेकर 76,497। 509 से 500 यदि मार्क्स हैं तो 76,500 से 85,025 तक रैंक रहने वाली है। 499 से लेकर 490 तक यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपकी जो रैंक रहेगी 85,032 से लेकर 93,986 तक। इस ऑफिशियल रैंक ये बिल्कुल भी नहीं है, ओनली ये डाटाबेस जो आपका लास्ट ईयर है उसके अकॉर्डिंग ये रैंक रहने वाली है। ये जिसके भी रैंक है 4 मार्क्स हैं 489 से 480 उसकी 93,996 से 1,03,350 तक रहने वाली है। जिसके भी 479 से लेकर 470 तक मार्क्स हैं उसकी रैंक रहने वाली 1,03,369। जिसके 469 से 460 हैं उसकी 1,13,233 से लेकर 1,23,000 के समथिंग रहने वाली है। 459 से लेकर इसकी रैंक ये रहने वाली है
449 से 440 जिसके मार्क्स हैं उसकी 1,33,000 से ऊपर रैंक रहेगी। और जिसकी भी 439 से मार्क्स हैं उसकी 1,44,916 से 1,56,159 तक 420 से 430 जिसकी रैंक है उसकी रैंक ये रहने वाली है। उसके बाद में नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब हम लास्ट क्राइटेरिया कंबाइंड करेंगे तो 489 से लेकर यदि 380 मार्क्स आपके हैं तो आपकी रैंक 2,06,257 से लेकर 2,19,764 तक रहने वाली है। उसके बाद में बात कर लेते हैं 300 मार्क्स पर आपकी, और बाकी की आप स्क्रीन पर देखते रहें तो आपकी जो रैंक रहेगी 300 मार्क्स पर कितनी रहेगी। तो 300 मार्क पर 309 से लेकर 300 मार्क्स तक आपकी रैंक रहेगी 3,28,386 से 3,45,954। उसके बाद में हम 250 पर आ जाते हैं। 250 पर आपकी जो रैंक रहेगी 259 से लेकर 250 तक जो रैंक रहेगी 4,22,166 से लेकर 4,42,631 तक रैंक रहने वाली है। उसके बाद में 200 मार्क्स पर आपकी बात कर लेते हैं तो 200 पर जो आपकी रैंक रहेगी वो रहने वाली है 5,35,197 से लेकर 5,60,995। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 150 पर जो आपकी रैंक रहने वाली है 159 से लेकर 150 तक रैंक रहेगी 6,84,732 से लेकर 7,21,833। उसके बाद में जो बात करेंगे यहाँ पर 109 से लेकर 100 जिसकी मार्क्स बन रहे हैं उसकी जो रैंक रहेगी वो 9,14,411 से लेकर 9,75,000 के समथिंग रहने वाली है। 50 मार्क्स पर आपकी क्या रैंक रहेगी, ये 59 से लेकर 50 तक जिसके मार्क्स हैं उसकी जो रैंक रहेगी 12,69,709 से लेकर 1,34,000 13,42,259 रैंक रहने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कितने स्टूडेंट के 50 मार्क्स आएंगे। उसके बाद में आप देख सकते हैं ज़ीरो वाले की भी जो रैंक रहती है वो आपकी रहती है 15,34,697, यानी कि इससे नीचे भी आपके स्टूडेंट रहते हैं। 3 लाख ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके ज़ीरो से नीचे यानी कि माइनस में आपके मार्क्स मिलते हैं। तो माइनस वाले को भी यहाँ पर एनटीए रैंक देगी, ये सोचने की बात है। नेक्स्ट हम कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। कट ऑफ के बाद में आपकी जो स्टेट वाइज कंबाइंड कट ऑफ है उसके बारे में भी आपको जनरल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। नेक्स्ट आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करते रहें, चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। काउंसलिंग से रिलेटिव हमारे चैनल पर आपको कंबाइंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको शेयर की जाएगी, तो वहाँ जाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम बात कर लेते हैं प्रत्येक स्टेट की जो लास्ट ईयर कट ऑफ रही थी नीट 2021 में, जो कट ऑफ आपकी रही थी लास्ट ईयर, उस कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद में इसमें जितना वेरिएशन आपको देखने का मिलेगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो जो वेस्ट बंगाल और जो छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ में जो आपकी कट ऑफ रही थी, तो वेस्ट बंगाल और जो छत्तीसगढ़ है उसमें आपकी जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 455 से लेकर 560 तक। ओबीसी के लिए जो कट ऑफ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो कट ऑफ लगभग रहती है, सिमिलर कट ऑफ रहती है, तो 605 से लेकर 610 मार्क्स रही। एससी के लिए जो आपकी कट ऑफ रही 530 से लेकर 535 तक रही। एसटी के लिए 480 से लेकर 485 रही। उसके बाद में जो केरला है, केरला के लिए जो कट ऑफ रही थी वो 640 से लेकर 645 तक रही। ओबीसी के लिए 605 से लेकर 610 रही। एससी के लिए जो कट ऑफ रही थी वो 475 से लेकर 485 तक। अब इसमें भी वेरिएशन देखने को मिल सकता है। मोपअप राउंड और ऑल इंडिया कोटा का जो लास्ट राउंड हुआ था उसमें थोड़ा वेरिएशन आने की वजह से कट ऑफ कहीं ना कहीं डिक्रीज होने को भी मिली थी। तो जो डाटा एनालिसिस करने पर जो मिला है वो ये डाटा है। एससी के लिए 475 से लेकर 480, एसटी के लिए 395 से लेकर 40। उसके बाद में
दिल्ली, अंडमान निकोबार और जो चंडीगढ़ स्टेट है, इनकी जो कट ऑफ है लगभग सिमिलर देखने को मिलती है। 10-20 मार्क्स का जो डिफरेंस इनमें देखने को मिलता है। तो लगभग इसमें आप प्लस माइनस स्टेट की जो कट ऑफ है उसमें प्लस माइनस 15 भी कर सकते हैं। उसके बाद में जो मैंने कट ऑफ बताई थी ऑल इंडिया कोटा और की जो कट ऑफ बताई थी उसमें आपको जो वेरिएशन देखने को मिलेगा प्लस माइनस 10 का वेरिएशन देखने को, प्लस की पॉसिबिलिटी उसमें ज़्यादा है। उसके बाद में बात कर लेते हैं ओबीसी के लिए 650 से लेकर 610 तक, इसमें 475 से लेकर 480, एसटी के लिए 430 से लेकर 435 तक कट ऑफ रही। उसके बाद में जो गोवा स्टेट है, गुजरात स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट हो गया आपका, कर्नाटक हो गया और तमिलनाडु, इनकी जो कट ऑफ आपकी रहेगी लगभग कट ऑफ इनकी सिमिलर रहती है। इनमें भी आप देखने को मिल सकता है 10 से 15 मार्क्स का डिफरेंस, वो स्टेट पर डिपेंड करता है, स्टेट की सीट्स पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो कट ऑफ लास्ट ईयर गई थी वो डाटा जो मिला है वो 475 से लेकर 480 तक का डाटा मिला है। उसके बाद में जो ओबीसी है, ओबीसी के लिए जो कट ऑफ रही है 430 से लेकर 435 तक रही है। उसके बाद में एससी के लिए 405 से लेकर 410 तक कट ऑफ रही है। एसटी के लिए जो कट ऑफ रही है वो 385 से लेकर 390 तक आपकी कट ऑफ देखने को मिली है। उसके बाद में पंजाब हो गया, झारखंड हो गया, पंजाब, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की जो कट ऑफ रहती है लगभग इनकी जो कट ऑफ आपको देखने को मिलती है सिमिलर कट ऑफ देखने को मिलती है। इसमें भी आप प्लस माइनस 15 मार्क्स का डिफरेंस कर सकते हैं। वो डिपेंड करती है स्टेट की सीट पर और उनका जो काउंसलिंग कब करवाई जाती है, टाइम का भी बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। तो 600 से लेकर 605 तक इसकी कट ऑफ जो है ओबीसी कैटेगरी के लिए रहेगी, जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। उसके बाद में जनरल और ओबीसी के लिए कट ऑफ जो रहेगी 550 से लेकर 555 तक रहेगी। उसके बाद में 435 से लेकर 440 एससी कैटेगरी और एसटी के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो 405 से लेकर 410 तक कट ऑफ रहने वाली है। उसके बाद में एमपी, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा के लिए जो कट ऑफ आपकी रहेगी लगभग ये 4 स्टेट हैं जिनकी कट ऑफ लगभग सिमिलर रहती है। इनमें भी आपको देखने को जो डिफरेंस मिलेगा प्लस माइनस 15 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो इनकी जो कट ऑफ रहेगी 475 से लेकर 480 तक रहेगी इनकी कट ऑफ। उसके बाद में 455 से लेकर 560 तक जो कट ऑफ रहने वाली है वो आपकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रहने वाली है। इसमें आप प्लस माइनस 15 मार्क्स कर सकते हैं नीट 2022 के लिए। ये नीट 2021 की कट ऑफ जो रही है लास्ट राउंड तक वो है। एससी कैटेगरी के लिए 435 से लेकर 440, एसटी के लिए 420 से लेकर 425 तक कट ऑफ रहने वाली है। उसके बाद में जो राजस्थान, यूपी, हरियाणा और बिहार, यहाँ पर जो आपको कंपटीशन है वो देखने को मिलता है ज़्यादा, उसकी वजह से जो कट ऑफ है वो ज़्यादा रहती है। यहाँ पर जो लास्ट राउंड में कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज जो अलॉट हुआ था पिछली बार लास्ट ईयर वो 610 तक आपको कॉलेज मिला था मोपअप राउंड में। मोपअप राउंड से बाद में जो स्टेट राउंड होता है उसमें नीट 2021 में। अब इसमें जो आपकी बार जो कट ऑफ रहेगी लगभग 630 के समथिंग, क्योंकि ये ऐसे स्टेट है जहाँ पर प्रत्येक साल कंपटीशन ज़्यादा ही होता है, कट ऑफ घटने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। उसके बाद में जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो कट ऑफ रहने वाली है 600 से लेकर 605 तक रहने वाली है और एससी के लिए 485 से लेकर 490 तक कट ऑफ रहने वाली है। उसके बाद में जो आपकी कट ऑफ रहेगी एसटी के लिए वो 475 से लेकर 480 तक कट ऑफ रहने वाली है। जम्मू कश्मीर के लिए जो कट ऑफ है वो बात कर लेते हैं। तो इसके लिए जो कट ऑफ रहेगी 505 से लेकर 510 मार्क्स तक कट ऑफ रहने वाली है। इसमें आप फिर प्लस माइनस 15 मार्क्स आपकी बार कर सकते हैं। उसके बाद में 490 से लेकर 495 तक जो आपकी कट ऑफ रहेगी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के रहने वाली है। इसमें जो आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा एससी और एसटी के लिए, तो यहाँ पर एससी कैटेगरी के लिए 475 से लेकर 480 तक और एसटी के लिए 385 से लेकर
390 तक कट ऑफ रहने वाली है। तो ये आपकी जो कट ऑफ है वो लगभग कट ऑफ रहने वाली है प्रत्येक स्टेट की। अब इसमें आपको किसी भी कोई भी स्टेट छूट गया हो या किसी भी स्टेट के रिगार्डिंग किसी भी आपके जो मार्क्स बन रहे हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ताकि किसी प्रकार का डाउट हो तो आपका सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद में जो लास्ट ईयर एमसीसी का जो फर्स्ट राउंड है, सेफ स्कोर जो है वो ये रहा था। एमसीसी का जो फर्स्ट राउंड है उसकी जो कट ऑफ रही थी यूआर कैटेगरी के लिए, जो रैंक रही थी ऑल इंडिया कोटा की, वो 14,367 से मार्क्स पर रही थी। और जो आपके मार्क्स बन रहे थे वो 611 मार्क्स तक आपको कॉलेज अलॉट हुई थी। ओबीसी के लिए जो अलॉट हुई थी वो 15,452 रैंक पर 608 मार्क्स आपके पिछले साल थे, तो वहाँ पर आपको कॉलेज मिली थी फर्स्ट राउंड में ऑल इंडिया कोटा 15% सीट पर। ऑल इंडिया कोटा 15% जो रिजर्वेशन कोटा है उसके तहत। उसके बाद में जो एससी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी के लिए जो आपकी कॉलेज मिली थी 80,256 रैंक पर 505 मार्क्स तक आपको कॉलेज अलॉट हुआ था। उसके बाद में जो एसटी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी में जो आपकी रैंक रही थी 1,03,575 रैंक तक आपको कॉलेज मिला था फर्स्ट राउंड में। और जो 479 मार्क्स आपके थे वहाँ तक कॉलेज अलॉट हुआ था। उसके बाद में जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो ऑल इंडिया रैंक है 16,137 मार्क्स पर आपको कॉलेज अलॉट हुआ था, मार्क्स नहीं रैंक पर सॉरी। और जो आपके मार्क्स बन रहे थे वो 607 मार्क्स तक आपको कॉलेज अलॉट हुई थी फर्स्ट राउंड में। ये जो है एमसीसी का डाटा है 2021 का जो फर्स्ट राउंड है उसकी कट ऑफ का। अब इसमें आप लगभग सिमिलर फर्स्ट राउंड की कट ऑफ ये रहने वाली है। इसमें आप प्लस कर सकते हैं, माइनस होने की जो पॉसिबिलिटी है बहुत ही कम है, चाहे पेपर का लेवल कुछ भी रहा हो। उसके बाद में जो राजस्थान की फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ रही थी राजस्थान के लिए, वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रही थी 631 मार्क्स पर आपकी जो रैंक थी वो आपको दिखाई दे रही होगी। ईडब्ल्यूएस के लिए जो 628 मार्क्स रही थी फर्स्ट राउंड की, और रैंक जो रही थी 8,777 रैंक रही थी। ओबीसी के लिए 630 मार्क्स पर आपकी जो रैंक रही थी 8,255 रैंक। एमबीसी के लिए जो कट ऑफ रही थी मार्क्स से 475 पर रैंक रही थी 30,937। एससी के लिए 537 पर 55,623 रैंक तक। उसके बाद में जो एससी और एसटी, एससी के लिए 537 पर जो रैंक रही थी वो 55,623 रैंक तक आपको कॉलेज अलॉट हुआ था। उसके बाद में एसटी पर जो कॉलेज हुआ था वो 525 से लेकर 64,197 तक अलॉट हुआ था। एसटी कैटेगरी जो स्पेशल कैटेगरी मानी जाती है उसमें जो मार्क्स थे 388 पर आपको रैंक मिली थी, रैंक थी 2,07,873 रैंक तक आपको कॉलेज कहीं ना कहीं अलॉट हुआ था। तो ये लास्ट ईयर का डाटा था। जो राजस्थान की फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ है वो कट ऑफ इसमें आपको देखने को मिली थी। तो अब बात कर लेते हैं, ये आपकी कट ऑफ रही थी। अब इसमें किसी प्रकार का आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पिन करके ज़रूर पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपके मार्क्स लिखें और रैंक लिखें, और मिलेगी या नहीं मिलेगी वो भी आप पूछ सकते हैं। तो ये कंप्लीट डिटेल आपको कट ऑफ के बारे में, बीडीएस हो चाहे बीएमएस हो चाहे एमबीबीएस हो, या आपकी रैंक हो या फिर आपका कौन सा स्टेट है वो वेरी कर रहा है उसके बारे में जो कट ऑफ की इन्फॉर्मेशन हो, या फिर आपकी जो फर्स्ट राउंड है एमसीसी का उसमें कितनी कट ऑफ रहने वाली है, नीट 2022 में या नीट 2021 में कितनी कट ऑफ गई थी, वो सभी आपकी जो, और राजस्थान के लिए स्पेशल आपको जो कट ऑफ है वो भी इसमें बता दी गई है। तो वीडियो को कंप्लीट बात करके आप कट ऑफ के बारे में बिल्कुल समझ सकते हैं। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नीट यूजी 2022 की जो कट ऑफ है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले उन सभी डाटाओं के बारे में बात करेंगे जो नीट 2021 का है।
तो नीट 2021 में जो रिज़ल्ट आया था उसके बाद में जो ऑल इंडिया कोटा की जो रैंक रही थी और जो कट ऑफ रही थी MBBS BDS BMS सभी के लिए, वो कट ऑफ कितनी रही थी और जो रैंक रही थी मार्क्स वाइज, मार्क्स वर्सेज आप रैंक बोल सकते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पर डाटा दिखाई दे रहा होगा, 695 पर जो रैंक रही थी वो 270 रैंक रही थी, 270, और जो 688 पर जो रैंक रही थी वो 529 रैंक रही थी। 675 पर जो रैंक रही थी वो आपकी जो रैंक रही थी 1300 की समथिंग जो रैंक आपकी रही थी। उसके बाद में जो 650 है उस पर बढ़कर रैंक हो गई 4000। उसके बाद में जो 625 मार्क्स पर आपकी रैंक रही थी वो 970 के समथिंग रैंक रही थी, और जो 610 है उस पर जो रैंक रही थी आपकी 14800 के समथिंग रही। उसके बाद में 602 पर जो रैंक रही 18900 के समथिंग रैंक रही। उसके बाद में 592 पर जो रैंक रही आपकी 22,400 के समथिंग आपकी जो रैंक रही। तो ये आपकी रैंक उस टाइम रही थी। उसके बाद में जो 570 पर आपकी रैंक रही थी वो 33,881 रैंक रही थी। उसके बाद में जो 539 पर आपकी रैंक रही वो 53,921 आपकी रैंक रही। उसके बाद में 520 पर जो आपकी रैंक रही वो 14,000 के समथिंग आपकी रैंक रही थी। तो ये आपकी रैंक उस टाइम थी। और जो 483 पर आपकी रैंक रही वो आपकी 1,83,000 रैंक आपकी रही थी। तो ये रैंक आपकी उस टाइम रही थी। और जो कट ऑफ पिछले साल गई थी MBBS BDS और BMS के लिए ऑल इंडिया कोटा 15% रिजर्वेशन के लिए, ऑल इंडिया कोटा 15% जो रिजर्वेशन है उसके लिए जो आपकी रैंक रही थी, उसमें जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी के लिए जो आपकी रैंक रही थी, जो कट ऑफ रही थी वो 590 रही थी। OBC के लिए जो कट ऑफ रही 585 रही। SC के लिए जो कट ऑफ रही 485 रही। ST के लिए 475। ये आपकी ऑल इंडिया कोटा MBBS के लिए कट ऑफ लास्ट ईयर रही थी। उसके बाद में जो BDS है, BDS के लिए जो आपकी कट ऑफ रही थी 540 मार्क्स आपकी कट ऑफ रही। उसके बाद में जो आपकी कट ऑफ रही OBC के लिए 535 रही, SC के लिए 465 रही, ST के लिए जो आपकी कट ऑफ रही 435 रही। उसके बाद में जो BMS है, BMS के लिए जो आपकी कट ऑफ रही थी जनरल के लिए वो 470 रही। उसके बाद में जो OBC है, OBC के लिए जो कट ऑफ रही 460 रही। SC के लिए जो कट ऑफ रही आपकी 430 रही। ST के लिए 410। तो ये आपकी जो कट ऑफ है वो लास्ट ईयर रही थी MBBS BDS और BMS के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम नीट UG 2022 की जो कट ऑफ है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले उन सभी डाटाओं के बारे में बात करेंगे जो नीट 2021 का है। तो नीट 2021 में जो रिज़ल्ट आया था उसके बाद में जो ऑल इंडिया कोटा की जो रैंक रही थी और जो कट ऑफ रही थी MBBS BDS BMS सभी के लिए, वो कट ऑफ कितनी रही थी और जो रैंक रही थी मार्क्स वाइज, मार्क्स वर्सेज आप रैंक बोल सकते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पर डाटा दिखाई दे रहा होगा, 695 पर जो रैंक रही थी वो 270 रैंक रही थी, 270, और जो 688 पर जो रैंक रही थी वो 529 रैंक रही थी। 675 पर जो रैंक रही थी वो आपकी जो रैंक रही थी 1300 की समथिंग जो रैंक आपकी रही थी। उसके बाद में जो 650 है उस पर बढ़कर रैंक हो गई 4000। उसके बाद में जो 625 मार्क्स पर आपकी रैंक रही थी वो 970 के समथिंग रैंक रही थी, और जो 610 है उस पर जो रैंक रही थी आपकी 14,800 के समथिंग रही। उसके बाद में 602 पर जो रैंक रही 18,900 के समथिंग रैंक रही। उसके बाद में 592 पर जो रैंक रही आपकी
22,400 के समथिंग आपकी जो रैंक रही। तो ये आपकी रैंक उस टाइम रही थी। उसके बाद में जो 570 पर आपकी रैंक रही थी वो 33,881 रैंक रही थी। उसके बाद में जो 539 पर आपकी रैंक रही वो 53,921 आपकी रैंक रही। उसके बाद में 520 पर जो आपकी रैंक रही वो 14,000 के समथिंग आपकी रैंक रही थी। तो ये आपकी रैंक उस टाइम थी। और जो 483 पर आपकी रैंक रही वो आपकी 1,83,000 रैंक आपकी रही थी। तो ये रैंक आपकी उस टाइम रही थी। और जो कट ऑफ पिछले साल गई थी MBBS, BDS और BMS के लिए ऑल इंडिया कोटा 15% रिजर्वेशन के लिए, ऑल इंडिया कोटा 15% जो रिजर्वेशन है उसके लिए जो आपकी रैंक रही थी, उसमें जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी के लिए जो आपकी रैंक रही थी, जो कट ऑफ रही थी वो 590 रही थी। OBC के लिए जो कट ऑफ रही 585 रही। SC के लिए जो कट ऑफ रही 485 रही। ST के लिए 475। ये आपकी ऑल इंडिया कोटा MBBS के लिए कट ऑफ लास्ट ईयर रही थी। उसके बाद में जो BDS है, BDS के लिए जो आपकी कट ऑफ रही थी 540 मार्क्स आपकी कट ऑफ रही। उसके बाद में जो आपकी कट ऑफ रही OBC के लिए 535 रही, SC के लिए 465 रही, ST के लिए जो आपकी कट ऑफ रही 435 रही। उसके बाद में जो BMS है, BMS के लिए जो आपकी कट ऑफ रही थी जनरल के लिए वो 470 रही। उसके बाद में जो OBC है, OBC के लिए जो कट ऑफ रही 460 रही। SC के लिए जो कट ऑफ रही आपकी 430 रही। ST के लिए 410। तो ये आपकी जो कट ऑफ है वो लास्ट ईयर रही थी MBBS, BDS और BMS के लिए। अब हम बात कर लेते हैं प्रत्येक स्टेट की जो लास्ट ईयर कट ऑफ रही थी नीट 2021 में जो कट ऑफ आपकी रही थी लास्ट ईयर, उस कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद में इसमें जितना वेरिएशन आपको देखने का मिलेगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो जो वेस्ट बंगाल और जो छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ में जो आपकी कट ऑफ रही थी, तो वेस्ट बंगाल और जो छत्तीसगढ़ है उसमें आपकी जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 455 से लेकर 560 तक। OBC के लिए जो कट ऑफ, OBC और EWS के लिए जो कट ऑफ लगभग रहती है, सिमिलियर कट ऑफ रहती है, तो 605 से लेकर 610 मार्क्स रही। SC के लिए जो आपकी कट ऑफ रही 530 से लेकर 535 तक रही। ST के लिए 480 से लेकर 485 रही। उसके बाद में जो केरला है, केरला के लिए जो कट ऑफ रही थी वो 640 से लेकर 645 तक रही। OBC के लिए 605 से लेकर 610 रही। SC के लिए जो कट ऑफ रही थी वो 475 से लेकर 485 तक। अब इसमें भी वेरिएशन देखने को मिल सकता है। मोप अप राउंड और ऑल इंडिया कोटा का जो लास्ट राउंड हुआ था उसमें थोड़ा वेरिएशन आने की वजह से कट ऑफ कहीं ना कहीं डिक्रीज होने को भी मिली थी। तो जो डाटा एनालिसिस करने पर जो मिला है वो ये डाटा है। SC के लिए 475 से लेकर 480, ST के लिए 395 से लेकर 40। उसके बाद में दिल्ली, अंडमान निकोबार और जो चंडीगढ़ स्टेट है, इनकी जो कट ऑफ है लगभग सिमिलियर देखने को मिलती है। 10-20 मार्क्स का जो डिफरेंस इनमें देखने को मिलता है। तो लगभग इसमें आप प्लस माइनस स्टेट की जो कट ऑफ है उसमें प्लस माइनस 15 भी कर सकते हैं। उसके बाद में जो मैंने कट ऑफ बताई थी ऑल इंडिया कोटा और की जो कट ऑफ बताई थी उसमें आपको जो वेरिएशन देखने को मिलेगा प्लस माइनस 10 का वेरिएशन देखने को, प्लस की पॉसिबिलिटी उसमें ज़्यादा है। उसके बाद में बात कर लेते हैं OBC के लिए 650 से लेकर 610 तक, इसमें 475 से लेकर 480, ST के लिए 430 से लेकर 435 तक कट ऑफ रही। उसके बाद में जो गोवा स्टेट है, गुजरात स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट हो गया आपका, कर्नाटक हो गया और तमिलनाडु, इनकी जो कट ऑफ आपकी रहेगी लगभग कट ऑफ इनकी सिमिलर रहती है। इनमें भी आप देखने को मिल सकता है 10 से 15 मार्क्स का डिफरेंस। वो स्टेट पर डिपेंड करता है, स्टेट की सीट्स पर डिपेंड करता है।
तो यहाँ पर जो कट ऑफ लास्ट ईयर गई थी वो डाटा मिला है वो 475 से लेकर 480 तक का डाटा मिला है। उसके बाद में जो ओबीसी है, ओबीसी के लिए जो कट ऑफ रही है 430 से लेकर 435 तक रही है। उसके बाद में एससी के लिए 405 से लेकर 410 तक कट ऑफ रही है। एसटी के लिए जो कट ऑफ रही है वो 385 से लेकर 390 तक आपकी कट ऑफ देखने को मिली है। उसके बाद में पंजाब हो गया, झारखंड हो गया, पंजाब, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की जो कट ऑफ रहती है लगभग इनकी जो कट ऑफ आपको देखने को मिलती है सिमिलर कट ऑफ देखने को मिलती है। इसमें भी आप प्लस माइनस 15 मार्क्स का डिफरेंस कर सकते हैं। वो डिपेंड करती है स्टेट की सीट पर और उनका जो काउंसलिंग कब करवाई जाती है, टाइम का भी बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। तो 600 से लेकर 605 तक इसकी कट ऑफ जो है ओबीसी कैटेगरी के लिए रहेगी, जनरल कैटेगरी के लिए जनरल कैटेगरी के लिए। उसके बाद में जनरल और ओबीसी के लिए कट ऑफ जो रहेगी 550 से लेकर 555 तक रहेगी। उसके बाद में 435 से लेकर 440 एससी कैटेगरी और एसटी के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो 405 से लेकर 410 तक कट ऑफ रहने वाली है। उसके बाद में एमपी, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा के लिए जो कट ऑफ आपकी रहेगी लगभग ये 4 स्टेट हैं जिनकी कट ऑफ लगभग सिमिलर रहती है। इनमें भी आपको देखने को जो डिफरेंस मिलेगा प्लस माइनस 15 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो इनकी जो कट ऑफ रहेगी 475 से लेकर 480 तक रहेगी इनकी कट ऑफ। उसके बाद में 455 से लेकर 560 तक जो कट ऑफ रहने वाली है वो आपकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रहने वाली है। इसमें आप प्लस माइनस 15 मार्क्स कर सकते हैं नीट 2022 के लिए। ये नीट 2021 की कट ऑफ जो रही है लास्ट राउंड तक वो है। एससी कैटेगरी के लिए 435 से लेकर 440, एसटी के लिए 420 से लेकर 425 तक कट ऑफ रहने वाली है। उसके बाद में जो राजस्थान, यूपी, हरियाणा और बिहार यहाँ पर जो आपको कंपटीशन है वो देखने को मिलता है ज़्यादा, उसकी वजह से जो कट ऑफ है वो ज़्यादा रहती है। यहाँ पर जो लास्ट राउंड में कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज जो अलॉट हुआ था पिछली बार लास्ट ईयर वो 610 तक आपको कॉलेज मिला था मोपअप राउंड में। मोपअप राउंड से बाद में जो स्टेट राउंड होता है उसमें नीट 2021 में। अब इसमें जो अब की बार जो कट ऑफ रहेगी लगभग 630 के समथिंग, क्योंकि ये ऐसे स्टेट है जहाँ पर प्रत्येक साल कंपटीशन ज़्यादा ही होता है, कट ऑफ घटने के चांसेज बिल्कुल भी नहीं होते हैं। उसके बाद में जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो कट ऑफ रहने वाली है 600 से लेकर 605 तक रहने वाली है और एससी के लिए 485 से लेकर 490 तक कट ऑफ रहने वाली है। उसके बाद में जो आपकी कट ऑफ रहेगी एसटी के लिए वो 475 से लेकर 480 तक कट ऑफ रहने वाली है। जम्मू कश्मीर के लिए जो कट ऑफ है वो बात कर लेते हैं। तो इसके लिए जो कट ऑफ रहेगी 505 से लेकर 510 मार्क्स तक कट ऑफ रहने वाली है। इसमें आप फिर प्लस माइनस 15 मार्क्स अब की बार कर सकते हैं। उसके बाद में 490 से लेकर 495 तक जो आपकी कट ऑफ रहेगी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के रहने वाली है। इसमें जो आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा एससी और एसटी के लिए, तो यहाँ पर एससी कैटेगरी के लिए 475 से लेकर 480 तक और एसटी के लिए 385 से लेकर 390 तक कट ऑफ रहने वाली है। तो ये आपकी जो कट ऑफ है वो लगभग कट ऑफ रहने वाली है प्रत्येक स्टेट की। अब इसमें आपको किसी भी कोई भी स्टेट छूट गया हो या किसी भी स्टेट के रिगार्डिंग किसी भी आपके जो मार्क्स बन रहे हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें ताकि किसी प्रकार का डाउट हो तो आपका सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद में जो लास्ट ईयर एमसीसी का जो फर्स्ट राउंड है सेफ स्कोर जो है वो ये रहा था। एमसीसी का जो फर्स्ट राउंड है उसकी जो कट ऑफ रही थी यूआर कैटेगरी के लिए जो रैंक रही थी ऑल इंडिया कोटा की वो 14,367 से मार्क्स पर रही थी और जो आपके मार्क्स बन रहे थे वो 611 मार्क्स तक आपको कॉलेज अलॉट हुई थी। ओबीसी के लिए जो अलॉट हुई थी वो 15,452 रैंक पर 608 मार्क्स आपके पिछली साल थे, तो वहाँ पर आपको कॉलेज मिली थी फर्स्ट राउंड में ऑल इंडिया कोटा 15% सीट पर। ऑल इंडिया कोटा 15% जो रिजर्वेशन कोटा है उसके तहत।
उसके बाद में जो एससी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी के लिए जो आपकी कॉलेज मिली थी 80,256 रैंक पर 505 मार्क्स तक आपको कॉलेज अलॉट हुआ था। उसके बाद में जो एसटी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी में जो आपकी रैंक रही थी 1,03,575 रैंक तक आपको कॉलेज मिला था फर्स्ट राउंड में, और जो 479 मार्क्स आपके थे वहाँ तक कॉलेज अलॉट हुआ था। उसके बाद में जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो ऑल इंडिया रैंक है 16,137 मार्क्स पर आपको कॉलेज अलॉट हुआ था, मार्क्स नहीं रैंक पर सॉरी। और जो आपके मार्क्स बन रहे थे वो 607 मार्क्स तक आपको कॉलेज अलॉट हुई थी फर्स्ट राउंड में। ये जो है एमसीसी का डाटा है 2021 का, जो फर्स्ट राउंड है उसकी कट ऑफ का। अब इसमें आप लगभग सिमिलर फर्स्ट राउंड की कट ऑफ यही रहने वाली है। इसमें आप प्लस कर सकते हैं, माइनस होने की जो पॉसिबिलिटी है बहुत ही कम है, चाहे पेपर का लेवल कुछ भी रहा हो। उसके बाद में जो राजस्थान की फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ रही थी राजस्थान के लिए, वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रही थी 631 मार्क्स पर आपकी जो रैंक थी वो आपको दिखाई दे रही होगी। ईडब्ल्यूएस के लिए जो 628 मार्क्स रही थी फर्स्ट राउंड की, और रैंक जो रही थी 8,777 रैंक रही थी। ओबीसी के लिए 630 मार्क्स पर आपकी जो रैंक रही थी 8,255 रैंक। एमबीसी के लिए जो कट ऑफ रही थी मार्क्स से 475 पर रैंक रही थी 30,937। एससी के लिए 537 पर 55,623 रैंक तक। उसके बाद में जो एससी और एसटी, एससी के लिए 537 पर जो रैंक रही थी वो 55,623 रैंक तक आपको कॉलेज अलॉट हुआ था। उसके बाद में एसटी पर जो कॉलेज हुआ था वो 525 से लेकर 64,197 तक अलॉट हुआ था। एसटी कैटेगरी जो स्पेशल कैटेगरी मानी जाती है उसमें जो मार्क्स थे 388 पर आपको रैंक मिली थी, रैंक थी 2,07,873 रैंक तक आपको कॉलेज कहीं ना कहीं अलॉट हुआ था। तो ये लास्ट ईयर का डाटा था, जो राजस्थान की फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ है वो कट ऑफ इसमें आपको देखने को मिली थी। तो अब बात कर लेते हैं, ये आपकी कट ऑफ रही थी। अब इसमें किसी प्रकार का आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पिन करके ज़रूर पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपके मार्क्स लिखें और रैंक लिखें, और मिलेगी या नहीं मिलेगी वो भी आप पूछ सकते हैं। तो ये कंप्लीट डिटेल आपको कट ऑफ के बारे में, बीडीएस हो चाहे बीएमएस हो चाहे एमबीबीएस हो, या आपकी रैंक हो, या फिर आपका कौन सा स्टेट है वो वेरी कर रहा है उसके बारे में जो कट ऑफ की इन्फॉर्मेशन हो, या फिर आपकी जो फर्स्ट राउंड है एमसीसी का उसमें कितनी कट ऑफ रहने वाली है, नीट 2022 में या नीट 2021 में कितनी कट ऑफ गई थी, वो सभी आपकी जो, और राजस्थान के लिए स्पेशल आपको जो कट ऑफ है वो भी इसमें बता दी गई है। तो वीडियो को कंप्लीट बात करके आप कट ऑफ के बारे में बिल्कुल समझ सकते हैं। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।